गुरुदेव के सानिध्य में हम कर रहे हैं। भाई बहन से जुड़े हुए हैं सभी का जय गुरुदेव। और इस सत्संग का उद्देश्य हम अंतर्गत जहाँ भी प्रचार प्रसार या गतिविधियाँ अथवा सत्संग जो होता है वो है कि हम प्रचार के लिए जो भी सहयोग दे सकते हैं, जो भी तन मन से ढंग से या जहाँ पर भी हम गुरुदेव की जो कौन है उसके अंतर्गत कार्य करें और गुरुदेव के मिशन मिलाएं। हम सामान्य रूप से भाई बहन बैठ करके और सत्संग के माध्यम से अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। और इसमें केवल हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितना हो सके को कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने मिलने वाले जानकार या नए लोग जो जागरूक जो जिज्ञासु हैं उनको हम इस माध्यम से पहुँचा सकें। ये यूट्यूब पर भी जाता है तो यूट्यूब के माध्यम से कई गुरुदेव इससे देखते हैं, साथ ही साथ नए लोग भी जुड़ते हैं। तो हम इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव से अनुमति लेकर के प्रारंभ करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिसमें जो भी भाई, वैसे तो आज हमारे बीच में NK श्रीवास्तव जी बनारस से हैं और मैं यदि पा रहे हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने अनुभव शेयर करें। माननीय NK श्रीवास्तव जी। चौथमल जी, गुरु भाई आपकी ना आवाज अभी भी थोड़ी मतलब टू एंड फ्रो हो रही है। आप अगर ईयरफोन हटा के डायरेक्ट बात करें शायद अच्छे से आ जाए। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। तो हाँ, एक बार ये हटा के डायरेक्ट ही कर लें तो शायद बेटर आ जाएगी, मुझे जैसा लगता है। हाँ, आ गई आवाज? हाँ, अभी आ रही है। आ रही है ना? भाई आ रही है क्या? दूसरा मोबाइल लूं? जी अभी ठीक है, अभी बेटर है। हाँ हाँ, तो शायद नहीं जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आप दूसरे को बुला लीजिए। की आवाज सुन पा रहे हैं तो वो आए और अपने अनुभव और सिद्धियों के बारे में अपने उद्बोधन दें और या फिर अपने अनुभव शेयर करें। किन गुरु भाई का नाम ले रहे हैं गुरु भाई आप? अच्छे से NK श्रीवास्तव जी के लिए मुझे कहा गया है कि आज वो आ रहे हैं। वो इस पे नहीं जुड़े। मैं फिर से आप किसी दूसरे को बुला सकते, आप किसी दूसरे गुरु भाई को बुला सकते। हमारे बीच में आज शायद दिनेश जी यादव से मैं कहूँगा कि जो के अनुभव एक्सपीरियंस जानकारी है जो भी आप अपने क्या रखना चाहते हैं। दिनेश जी यादव मुझे सुन पा रहे हैं? या और भी कोई गुरु भाई अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग कर सकता है। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब बोलिए। हाँ भाई साहब, आज दूसरा सेशन था दिल्ली पुलिस के अंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही शांतिप्रिय कार्यक्रम रहा। कई लोगों को प्राणायाम भी हुआ और कई लोगों को ज्योति भी दिखाई दी। और आज का कार्यक्रम कल मतलब वास्तव में ये ऐसा बोला जाता है कि यदि जहाँ पे गुरुदेव की फोटो रख दी जाती है तो कल हमें बहुत सारे चैलेंज आए वहाँ पे, बट आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ। उसका यही कारण था कि कल गुरुदेव की फोटो वहां रख दी गई थी और वो जगह ही पूरी चेतन हो गई और आज इतना शांति से ध्यान लगा। हम लोग आशा भी नहीं कर रहे थे। कल बहुत चैलेंजेज आए थे वहाँ और उटपटांग क्वेश्चन, सारा माहौल नेगेटिव हो गया था और आज सारा पॉजिटिव हो गया। एक भी बंदे ने कोई नेगेटिव बात नहीं की आज, तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत ही सुंदर। मैंने भी आपके अपने जो है ग्रुप पे फोटो देखे थे दिल्ली के गुरुदेव के जो कार्यक्रम होते हैं। हाँ, मैं जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें
स्टार्टिंग में शुरुआत में वैसा अनुभव होता है, लेकिन आगे जाकर के बाद में काफी अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें फोटो जो है वहाँ पर शायद डीसी की ऑफिस में दिल्ली में हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, भव्य। और अब हैंड रेज किया है कंचन जी शर्मा ने, ये अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें और जो भी अपने विचार देना चाहें आमंत्रित है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई क्या पीके सिंह जी हैं आज यहाँ पे? पीके सिंह जी आज दिल्ली जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं। बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में किसी का फोन आया था रात में फोन आया था किसी का आंध्र प्रदेश से, और वो बड़े सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वो पीके सिंह जी के अनुभव सुनना चाह रहे थे। पीके सिंह जी गुरु भाई, यदि अगर जुड़े हैं तो सुना सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, बोलिए। अगर पीके सिंह जी है ना, एक बार उनसे जरा इंटरेक्ट करा देंगे आप? पीके सिंह जी गुरु भाई अपने माइक और कैमरा अनम्यूट करके। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आज आपकी हेल्प चाहिए जी, सेवा के लिए तैयार हैं। कल किसी ने रात में चैलेंज किया कि गुरुदेव का जो हम ये ध्यान करते हैं इससे कुछ होता भी है या नहीं होता, मतलब फेक है रियल है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार अपना रियल टाइम जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। वो शायद देख रहे होंगे, मैंने उन्हें कल बोला था कि आप सेशन देखिएगा, तो आप उसमें ये बताइए कि जो आपके जो मंत्र की जब जैसे आपने बोला, मैंने आज आपका सेशन पूरा जो धर्मेंद्र शर्मा जी के साथ आपका सेशन हुआ था वो सेशन मैंने पूरा दोबारा से सुना आज। तो उसमें आपने ये बात बोली थी कि जैसे ही मुझे गुरुदेव की फोटो मिली मैं तुरंत गुरु गुरु करना शुरू हो गया था, क्योंकि आपको दीक्षा काफी बाद में मिली है। तो उसमें आपने एक जगह बोला, लेकिन वो उतना लाउड एंड क्लियर नहीं था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको ये बताओ कि जैसे आपको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई उसके बाद आपने कहा था कि मैंने मंत्र नहीं छोड़ा, 3:30 बजे मैं नहा धो के ध्यान के लिए बैठ जाता था। और मतलब जो आपकी जो एक दिमाग में एक ही चीज बैठ गई थी कि मुझे मंत्र ही करना है, वो चीज मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, ये तो समझ रहे हैं लोग कि मंत्र जाप करना है और ध्यान करना है, लेकिन लोग उसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ रहे कि किस इंटेंस में जाके आपको वो चीज करनी है, कि किस हद तक जाकर करनी है, मतलब किस तरीके से। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम तो वर्ल्ड की वो हद है ना, वो पागलपन की अंतिम हद है। जब तक इस मंत्र के पीछे आप पागल नहीं बनेंगे जी, तब तक वो थोड़ा सा रिजल्ट के, जब तक संदेह रहेगा दिल में तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी। वही मैं चाह रही हूँ आप एक बार उस चीज को, जो मेरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन उसने मुझे रात को भी कहा कि अगर आपके गुरु सिद्ध हैं तो आपके गुरु तो अगर किसी की टांग कटी हुई तो उस टांग को वापस ला सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, पतंजलि में कायाकल्प में ऐसा है, सिस्टम है, लेकिन उस लेवल की आपकी साधना भी तो होनी चाहिए ना। आप तो गुरुदेव से एक वो ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो कि गुरुदेव मैंने आपके 6 महीने जपा, आप मेरा ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो जिस तरह से जो मैंने आज आपका इंटरव्यू दोबारा जो सुना, उसमें जो चीज मैंने एक्सट्रैक्ट की जो बाहर निकली वो यही निकली। आपने ये कहा, आपने वहां पर ये बोला कि मैं बहुत इंटेंस, मतलब मैंने उसके बाद मंत्र को छोड़ा ही नहीं एक भी मिनट के लिए, और गुरुदेव ने आपको मंत्र नहीं भी दिया। मैं तो पागल हो गया तो उस मंत्र के पीछे, मैं तो पागल। तो आप मैं यही मैं ये आपके मुंह से कहलवाना चाहती हूँ, आप अपने मुंह से ये कहिए कि आप जो क्योर हुए हैं, जो आज आप इतने हेल्दी लग रहे हैं, उसका कारण क्या है? मैं 2005-2006 में तमिलनाडु में नई शुरुआत हुई थी। यहाँ पे बसें जो चलती हैं, प्राइवेट चलती हैं, लग्जरी बसें चलती हैं, गवर्नमेंट की बसें चलती, तो उस समय यहाँ पे ये लोग अपना स्पीकर सारी बसों में लगाते थे। और मेरे पास उस समय अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, मेरा बिजनेस उतना लार्ज स्केल पे नहीं था, तो मैं बसों से जाता था। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि जिस बस में माइक ना हो, स्पीकर वाला सिस्टम ना हो, उस बस में बैठना। भले मुझे 1 घंटा भर लेट होगा, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उस बस में नहीं बैठना चाहता था जिस बस में मुझे स्पीकर मिलता था, क्योंकि वो मंत्र जाप में मुझे बाधा आती थी। अब तो काम तो करना है ना जी, काम तो करना है, काम के पीछे काम धंधा छोड़ना नहीं है ना। गुरुदेव ने मंत्र दिया है, सब ये भी कहा है कि नहीं आप अपना कुछ भी करते रहो। तो मैं मंत्र के पीछे एकदम पागल था। और ये जो
आज आपकी जो स्थिति है उसमें आप कितना जप रहे हैं? क्या पहले जैसा जप रहे हैं या कुछ कम हुआ है? क्योंकि आपने कहा, गुरुदेव ने कहा कि मेडिसिन फेंक दे, तो आपके भांजे ने आपको बोला कि मामा जो ली है वो तो खा लो, बट आपने बोला कि नहीं, मैं तेरी इस मेडिकल साइंस को नहीं मानता। शायद दवाइयां जब तक एक्सपायर नहीं हो गई तब तक मैं उसको रखा रहा। जी जी जी। तो उसमें मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि कुर्बान, उसके बाद मैं उसको फेंका हूँ। मेडिकल स्टोर वाला जो कभी कभी बीच में मिल जाता था, जिस मेडिकल स्टोर से मैं दवाइयां लेता था, वो 1-2 बार मिला था बीच में, तो मुझसे पूछा कि क्या हाल चाल है, तो मैं बोला देख लीजिए, आप सामने हूँ, आपके मेडिकल साइंस से दवाइयों से तो मैं ठीक हुआ नहीं, और मैं जिस चीज से ठीक हुआ उस आपको बताया, आपने आज तक कभी भी एक मरीज मेरे पास नहीं भेजा। मैं अपने प्रयास से मरीजों को ढूंढता हूँ, उनको बताता हूँ, कई लोग ठीक हुए। तो उन गुरु भाई दे दीजिए, मैं उनको वीडियो कॉलिंग पे बात कर लूंगा, नहीं तो इस सेशन में अगर वो जुड़े हैं उनका नाम बताइए, शायद जुड़े हैं नहीं जुड़े, सुन रहे तो अच्छी बात। नाम नहीं जानती उनका, लेकिन लास्ट नेम जो है वो शर्मा है, आंध्र प्रदेश से है वो, और वो आपको भी जानते हैं। तो मैं आपको उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप उनको ये बताएं कि आप इस देश में मेरा प्रचार कर दिया है, मुझे जो कोई नहीं जानता तो वो लोग जान गए हैं गुरुदेव के माध्यम से। जी मैं आपको क्यों छिपाऊं? 2006 में प्रोग्राम हुआ था बीकानेर में, उस समय गुरुदेव मुझे बोले थे कि पीके सिंह को बुलाओ, वो सामने आएगा। जी मैं उस समय जी टीवी पे अपना दिया था। जी 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 वही आप उसमें मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये बताएं कि आपने जो मंत्र है उसे मतलब इतना इंटेंशनली किया कि आपको मंत्र के अलावा कुछ और उस समय सूझता ही नहीं था। नहीं सूझता था, गुरुबान नहीं सूझता था, मंत्र के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। काम धंधा तो मैं बाद सेकेंड था, गुरुदेव का ध्यान पहले था। बता रहा हूँ ना, 3:30 बजे जागना, नहाना धोना, 4:30-5 बजे तक ध्यान करना, फिर सो जाना, 7 बजे तक सोता था मैं। और उस मुझे गुरुदेव सपने में खूब आते थे जी, 5 और 7 के बीच में अक्सर आते थे। एक बार की बात है, मैं ध्यान करके सो रहा था, मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मैं तिरछा, मेरी बॉडी एकदम तिरछी हो गई है ध्यान के दौरान। बहुत सारे अनुभव हैं, अब कोई माने न माने उसके लिए हम क्या कर सकते। हाँ जी, वो लेकिन हम ये तो कहना चाहेंगे ना कि जो मंत्र है, जब तक आप उसको पागलपन की हद तक नहीं जपोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बीमारी गुरुबान ना, तो फिर वो तो चैलेंज हो जाएगा जी, मन में संदेह रहेगा तो चैलेंज हो जाएगा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब तक आप दिल से नहीं जुड़ोगे, जब से आप एकदम अंदर से नहीं झुकोगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। और गुरुदेव बार बार एक ही उदाहरण देते थे राजा जनक का, एक ही उदाहरण बार बार अपनी स्पीचों में देते थे कि राजा जनक तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। क्यों देते थे? वो राजा थे, हम तो कुछ नहीं, हम तो आदमी है। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि अगर सिर्फ बीमारी ठीक कराने आए हो तो सिर का दर्द भी नहीं ठीक होगा, बशर्ते झुक के मांग लो। तो लोग जो है, ये थोड़ा सा ये बिजनेस नहीं है, ये आपकी कोई फीस नहीं लग रही, मेरे गुरुदेव शरीर में भी नहीं है। तो मेरी यही वो है कि आप पीके सिंह जी सामने बैठे हैं और वो खुद से बोल रहे हैं कि मैं मंत्र के पीछे पागल हो गया था। उन्होंने इंटेंस बहुत गहराई में जाके उस मंत्र को जपा, और उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्र के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं था, और उसी के रिजल्ट्स आए। क्योंकि तभी आप इंटेंस होते हो जब आप किसी चीज पर बहुत बड़ा यकीन करते हो। आज तो मैं नाम जप नहीं करता हूँ, नाद सुनाई देता है, नाद का आनंद लेता हूँ। गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव नाद सुनाई देता है, क्या करूं? बोलते हैं बेटा तू नाम जप कर। जी 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 नाम जप कभी बंद नहीं होता गुरुबान, इसको आप भी ध्यान रखिए, कभी नहीं बंद होता। वो सांसों में बस चुका है, नहीं बंद होता। नाम जप असर था मेरे शुरुआत में मुझे, जब मैं रात को 3 बजे 3:30 बजे जगता था ना, ये मंत्र नाभि से सुनाई महसूस होता था मुझे। जी 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 वही मैं चाह रही थी, थोड़ा सा आप अपने जितने भी लोग आपको देखेंगे और मतलब जो भी पहले देख चुके हैं, आप नहीं प्रयास करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रह गई कटी टांग की बात, तो चैलेंज भगवान उनको जो उनका विचार उनको मुबारक हो। जी
नहीं कर सकते, इसमें किसी को हम कोई मतलब नहीं कर सकते कि आप ऐसा चैलेंज क्यों कर रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है। जब तक आप श्रद्धा से नहीं झुकेंगी ना, तब तक नहीं मिलने वाला। जी जी जी, मतलब लोग जो है इसको एज ए बिजनेस ना देखें कि मैंने इतने जप लिए तो ये कर दो गुरुदेव। बार बार कहते हैं कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन रखना ही नहीं है। जी जी जी, नो कंडीशन, चैलेंज तो इसमें रखना ही नहीं है। जी उन्होंने यही कहा कि शुगर से लोग मर रहे हैं मेरे, मतलब ठीक है शुगर से लोग मर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने जपा, रात दिन जपा, बट मैं नहीं मान सकती कि अगर रात दिन जपा तो ऐसा हुआ। ऐसा गुरुदेव तो 1 मिनट में फील होते हैं, 1 मिनट में फील होते हैं। सबको एक दिन जपे ना, दूसरे दिन उसको रिजल्ट मिलता है। जी, वो सारा काम छोड़ करके साधक बस एक दिन 24 आवर्स नाम को जप ले, अगर दूसरे दिन रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो मैं आज जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू गुरु भाई, बस यही सुनना था। है गुरुदेव तो बोलते 100 लोगों को बताओगे तो 90 तो सुनेंगे ही नहीं, 10 सुनेंगे, 10 सुनेंगे तो उसमें 3 करेंगे, 7 नहीं करेंगे। जी जी, मेरा भांजा डॉक्टर है, उसको मालूम है कि मैं कैसे ठीक हुआ हूँ। आज भी उसको कहता है कि आपके गुरुदेव का जवाब नहीं मांगता। उस समय कानपुर में पढ़ाई करता था, मैं सारी रिपोर्ट उसको भेजा था। तो जो इनके सीनियर स्पेशलिस्ट थे इसके बारे में, वो बोलते कि जो रिपोर्ट बता रही है, ये रिपोर्ट तो मतलब आदमी एकदम हिस्ट पुष्ट है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। जी, ये 2005 के आज मैं आज भी जीता हूँ सबके सामने, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराधना मेरी जारी है, और जब तक सांस रहेगी तब तक जारी रहेगी दुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बस इतना ही बोलना। जय गुरुदेव, थैंक यू। तो बता दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा। सर आपका नंबर नहीं था, मैं कल रात को सारे ग्रुप्स में भी ढूंढती रही आपका, आपने शायद अपना नीचे नेम नहीं बताया हुआ था, तो नंबर भी नहीं था मेरे पास। पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, नहीं तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, उनको दे दीजिए। जी ठीक है, मैं रोटी बनाती हूँ जी। 94432 जी, नोट कीजिए बस। हाँ जी बोलिए। 94432 हाँ जी, 56673। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरुदेव। चोटमल जी आगे बढ़ाइए। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। कंचन जी को लगभग पूरी बात उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। थोड़ा सा मैं इसमें और हल्का सा ऐड करूंगा। गुरुदेव ने कहा है कि यही एक ऐसी साधना है जिसमें क्रियात्मक बदलाव आता है। क्रियात्मक और साधनाओं में दिखता क्यों कि आज का मानव आपाधापी में रिजल्ट चाहता है। निश्चित रूप से उनके भी प्रश्न ऐसे हैं, कई ऐसे लोग प्रचार के दौरान भी हमें मिलते हैं और वो फोटो को देख के कहते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन कईयों को तत्काल हो जाता है। अब उसमें पीछे उनके तारतम्य भी हो सकते हैं, सारी चीजें काम करती है। गुरुदेव ने भी जैसे मैंने कहा गुरुदेव कि केवल जो है भाई मैं इसमें एक कहूँ, जैसे किसी को तत्काल होता है ना, तो वो भाव के ही ऊपर निर्भर करता है। समर्पण भाव, मैंने होता है जो समर्पण करता है उसको तत्काल होता है, और जो कहीं भी संदेह मन में रखता है ना, तो फिर वो तो ढूंढता रह जाता है। हाँ, कहीं भी अगर और रास्ते हैं तो निश्चित रूप से वो नहीं जुड़ पाता है। मैंने मेरा शुरू का जो बात अपनी रखी थी, तो ये स्टार्टिंग में रखी थी। मेरा पहला जो मैं सेशन से जुड़ा कि जब तक जिस तरह से किसी एक छोटा सा सर्किट है और सर्किट को अगर पूरा भीग जाता है तो उसकी वायरिंग में क्या पूरे सर्किट में करंट आ जाता है। यानी हम जब तक गुरु के रंग में नहीं रंगेंगे, गुरुदेव को सब कुछ नहीं मानेंगे, अपना सर्वस्व उनको नहीं सौंपेंगे, तब तक ये चीज एकदम। और अगर दोनों चीजें साथ चलाते हैं तो ऐसा होता है। इसी बीच हमारे बीच में क्षितिज जी हाथ उठाया है, मैं उन्हें बुला रहा हूँ। क्षितिज जी आए और अपनी बात रखें। मेरे पास एक कस्टमर आए, मैं उनको अटेंड करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। क्षितिज जी, क्षितिज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हैंड रेज किया था, चलो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दिनेश जी यादव हमसे जुड़े हुए हैं, वे अपनी कुछ बात, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। दिनेश जी यादव, गुरु भाई दिनेश जी यादव, यदि मेरे को सुन पा रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव साहब। ये थोड़ा सा लाइट की तरफ करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, लाइट पीछे से आ रही है, आपका चेहरा पूरा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है साहब, बोलिए। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताएं, गुरुदेव की तो महिमा ही ऐसी है हाँ कि अपन बिल्कुल। जितना बोले उतना कम है उनके लिए। तो मैं तो केवल पहली बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ गुरु भाई कि जैसे आप गुरुदेव से किस तरह से आप जुड़े, या ऐसा कौन सा घटना या कौन सी बात हुई या किसने बताया, किस तरह का हुआ, कैसे आप गुरुदेव को के मिशन से जुड़े? सबसे पहले अपनी बात यहाँ से शुरू करें। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक सुनीता दीदी थी हमारे वहाँ पर रहा करती थी रनबाड़ी में। सुनीता मेहरा नाम है उनका। उनके हस्बैंड है मोहन जी। उनके द्वारा मुझे क्या है वो पंपलेट वगैरह मिले थे, तो मुझे नहीं, हमारे घर वालों को मिले थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि मैं तो मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नास्तिक आदमी था। मैं तो ये भी नहीं मानता था कि भगवान क्या होता है। मैं सच में नहीं मानता था कि भगवान क्या है। मेरे लिए एक बस एक ज्योति टाइप थी, जो जिसकी मैं मतलब यूँ मान लो कि मन से मानता था कि ये ज्योति है मेरे लिए और इसकी मैं पूजा करता हूँ बस। लेकिन हुआ क्या, जब मैं वहाँ गया तो मैंने मतलब ये अपने डीडी हॉस्पिटल के पास में हुआ था इनका प्रोग्राम गुरुदेव का। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, सीएडी ग्राउंड की बात है। हाँ बिल्कुल, सीएडी ग्राउंड के। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ था, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग मतलब ध्यान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुरुदेव की बहुत अच्छी स्पीच हुई थी। तो मैं देखने गया था कि सच में ये नाटक क्या हो रहा है। लोगों के जो मतलब चिल्ला रहे थे, वो हो रहे थे। तो मैं तो सबको देख रहा था और वो घर वाले भी सब ध्यान वगैरह कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मैं आस पड़ोस में लोगों को देख रहा था कि यार ये हो क्या रहा है नाटक। फिर मैंने वहां भी नहीं माना गुरुदेव को, बाहर आ गया। बाहर आकर के मैंने कहा चलो ये तो चलती रहती पिक्चरें हैं, मैंने कहा ये तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन सर मैं जब मैं शाम को घर आया, तो घर आने के बाद सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहला कि मैं घर पे बैठा हुआ था। तो बैठ करके हमारे घर वालों ने बोला कि जब तू दीक्षा वगैरह सबको लेके आ गया तो ध्यान व्यान कर ले। तो मैंने कहा यार इससे तो ध्यान होगा नहीं। मैंने कहा ये तो कुछ होता नहीं है। तो घर वालों ने तस्वीर वगैरह सब पंपलेट जो बटता था वो घर के अंदर रख दिया। लेकिन मैं जब सर वहां पे उस टाइम गया, तो उस टाइम देखने के बाद क्या हुआ, जब मैं मतलब मैं खाना खाने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूँ, ध्यान करूँ या ऐसा कुछ करूँ। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ सर। वो एक्सपीरियंस मेरे से इतना खतरनाक था। उसके बाद मेरे से अंदर जाने क्या हुआ, अंदर से मतलब जिसको तामसिक शक्ति कह सकते हैं, वो चीज हुई। तो सर एक मिनट, किसी का कॉल आया था। बिल्कुल भाई, दिनेश जी कोटा से हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं। और काफी लंबे समय से यानी जुड़े हुए हैं गुरु भाई। जो है सीएडी ग्राउंड में जो प्रोग्राम हुआ था गुरुदेव का, उसमें बहुत भव्य एक कमल का जो आसन बनाया गया था गुरुदेव के लिए। बहुत अच्छा मंच था उस समय, मुझे अभी तक भी याद है। वो बढ़िया प्रोग्राम था। लगभग 2008 से 8 से लेकर के 12-13 तक बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर हुए। और काफी चेतन, यानी पूरे हाड़ोती में गुरुदेव ने इस तरह से संचार कर दिया कि घर घर जो है हम लोग जाकर के और पंपलेट बांटते थे और गुरुदेव के मिशन को फैलाते थे सब जगह। शायद दिनेश जी ने होल्ड किया है। जी सर, मैं वापस आ गया। बोलिए, कैमरा भी अनम्यूट कीजिए, कैमरा और माइक दोनों जो है, और बताएं अपने अनुभव। सर ये था एक्सपीरियंस सबसे पहला तो, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं मतलब अंदर कुछ आया मेरे, मुझे पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। फिर मोहन जी भाई साहब आए, उन्होंने मेरे आज्ञा चक्र को बंद किया। उसके बाद मैं वापस नॉर्मल हुआ। तो उस टाइम मैंने ये मान लिया कि यार नहीं, ऐसी कोई चीज है जो इसको संचालित करती है। ये सबसे पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस सर, मैं अभी जब से जुड़ गया था, लेकिन अभी मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी। और घटना ये हुई थी कि मैं सिरोही गया था किसी काम से, मतलब हमारे फैक्ट्री के काम से। तो सिरोही यहाँ बहुत दूर है सर। तो सिरोही में क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था, मतलब होटल में हम लोग सो रहे थे। तो होटल में सोते सोते मुझे पता नहीं एकदम से क्या हुआ सर, मेरा ये मतलब मुझे चक्कर से आने लगे, वोमिटिंग होने लगी। मैंने मेरे फ्रेंड था उसको जगाया, मैंने कहा यार
ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। लेकिन प्रॉब्लम में सर मुझे पता नहीं चल पा रहा कि क्या हुआ है, मेरे साथ वोमिटिंग होती रही, बीपी मेरा बहुत हाई हो गया, जबकि मेरे कभी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं रही, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रही जिंदगी में। लेकिन उस टाइम ऐसा पता नहीं क्या हुआ मेरे को, तो मैंने उस फ्रेंड को जगाया। तो सर मेरा ये एक तो लेफ्ट लेग होता है और एक राइट हैंड, ये ऑटोमेटिक पैरालाइज हो गया, पैरालाइज हो गया। और उसके बाद मेरा 80% ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज मतलब मुझे ये याद नहीं रहा कि मेरा मतलब परिवार में कौन है क्या नहीं है, सिर्फ मुझे 1-2 नंबर थे जो याद रहे, उसके अलावा मुझे सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। फिर लेकिन उसके बाद सर मैं वहां से सिरोही से जैसे तैसे करके हम लोग 12 घंटे 13 घंटे मुझे सफर लगा। सफर में आकर के मैं हमारे यहाँ पे आया सिस्टर के घर पे। सिस्टर के घर पे मुझे डायरेक्ट मतलब आरकेपुरम रहती है वो, तो आरकेपुरम में मुझे पहुंचा दिया गया कि इसका इलाज यहीं पे होगा। उस टाइम सर मतलब 24 घंटे मेरे बीत चुके थे, डॉक्टर साहब मुझे मिले नहीं। उसके बाद मतलब बहुत भयंकर एक्सपीरियंस था। लेकिन सर गुरुदेव ने जो किया ना, मतलब 80% ब्लॉकेज जिस इंसान को हो वो तो किसी भी कंडीशन में बच ही नहीं सकता। और दूसरा पैरालिसिस, वो भी क्रॉस में, लेफ्ट लेग और राइट हैंड। और उसके बावजूद सर मैं अभी अब आता ही हूँ, आश्रम में आता ही हूँ, देखते हो आप, मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। अब ये गुरुदेव ने क्या करवाया मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल कतई नहीं पता है गुरुदेव ने क्या करवाया है। मेरा घर का ऐसा कोई सदस्य नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई भी हो, जो इस चीज को नहीं मानता हो। और अभी आपने देखा था मेरे बेटे ने एक फोटो बनाया है वहां पर, जो अपन ने आश्रम में लगाया है। हाँ बिल्कुल। ये गुरुदेव की महिमा है। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने अपने आप फोटो बनाता गया बनाता गया बनाता गया, बहुत प्यारा फोटो उसने बना के वहां पर डाल दिया। हाँ गुरु भाई, मैं कई बार आपके घर पे पुस्तक देने आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है साहब, बिल्कुल याद है। अक्सर घर पे आप कम ही मिलते थे क्योंकि आपका बाहर का व्यवसाय कोई इस तरह का था। लेकिन सब हाँ, मेरा बहुत ज्यादा बाहर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बाहर रहा हूँ, मतलब कोटा में रुकना तो मेरा सवाल ही नहीं उठता था। कम ही मिल पाते थे। लेकिन बीच में उस समय एक इस तरह का कोई अनुभव आया था गुरु भाई, यदि आप बताना चाहें तो। जी माँ ने कहा था कि उसको एक अलग तरह की कोई फीलिंग होती है या इस तरह का, जैसे कोई बहुत ज्यादा योगी कैसी क्रिया योगी क्रिया होती है, तो अगर आप बताना चाहें तो वो भी अपनी रख सकते सर, फीलिंग योगिक शक्ति तो मतलब जो योग है ना, ये जो मतलब अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे साथ अभी भी कोई ऐसी तामसिक शक्ति अटकी हुई है। न जाने कितनी तामसिक शक्ति है। तो मैं बहुत भटकता था, मतलब घूमता था ना, तो इन चीजों में मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। कोई कहाँ ले जा रहा है मुझे, कोई कहाँ ले जा रहा है वो, लेकिन मैं याद भी नहीं करना चाहता। और ये सब गुरुदेव ने सही किया। लेकिन अभी भी कोई ऐसी शक्ति है, मैं जो मेरी एक आंख को बंद कर देती है, मेरे चेहरे को पूरा टेढ़ा कर देती है, और मतलब वो कुछ रूप में मुझे दिखती है। लेकिन मैं उस चीज को क्या बताऊं आपसे, मतलब वो खतरनाक चीज है वो जो भी है। अब मैं गुरुदेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि इसको भी कैसे ना कैसे बरी करे मुझसे, तो वो चीज है सर। हाँ गुरु भाई, आपने बहुत सारे, इतना लंबा टाइम हो गया, लगभग अपने को 10-11 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल पॉइंट से आप गुजरे हैं। अब जैसे आपने 2 दिन 24 घंटे जो अनुभव किया गुरुदेव का, उस समय आपने देखा कि 80% ऐसी स्थिति हो गई, और आज आप गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप अंदर से किस तरह से महसूस कर रहे हैं? सर मैं तो अभी भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन 3 बार मेरा माइक को चालू करवा दिया गया। 3 बार वो कैसे करवाया, किसने करवाया, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ये कैसे, मैंने आपसे पहले ही मना कर दिया था ना कि मैं नहीं आऊंगा, मतलब मैंने कहा मैं कुछ बच्चे वास्तव में गए हुए हैं कहीं, और वो चीज है सर। हाँ, उन्होंने, मीनाक्षी जी ने बताया था मुझे, 2-3 दिन पहले बात हुई तो, कि उनकी स्थिति पूरी तरह की है। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं जाऊंगा मिलने, लेकिन जैसे अपनी फोन पे बात होगी तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आमंत्रित करते हैं। बहुत अच्छा। और भी कुछ आप अगर कंटिन्यूस में रखना चाहें अपनी बात तो बोल सकते हैं। आवाज आपकी शायद माइक अनम्यूट हो गया है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माइक अनम्यूट हो गया गुरु भाई। आवाज, आपका माइक जो है, माइक अनम्यूट हो रहा है। माइक चालू करिए। आपकी वीडियो तो दिख रही है, फोटो दिख रहा है, लेकिन माइक अनम्यूट हो चुका है। एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट कीजिए। माइक को भी अनम्यूट कीजिए।
माइक माइक आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करो आप। टेक्निकल इश्यू है बीच में। यदि और भी कोई गुरु भाई अपनी बात रखना चाहते हैं एड्रेस करें ताकि इनके बाद उनको लिया जा सके। हाँ दिनेश जी, जय गुरुदेव। दिनेश जी, जय गुरुदेव। दिनेश जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जो भी आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए, आमंत्रित है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो दिनेश जी बोल रहे थे ना कि 80% ब्लॉकेज आ गया, तो वो ये तो बताइए कैसे ठीक हुआ, ये तो बताइए। हाँ जी गुरु भाई, दिनेश जी, जय गुरुदेव। अभी हाँ वो उनको, आप बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये उन्होंने जो बोला 80% ब्लॉकेज आ गया, तो ये कैसे ठीक हुआ, ये तो बताइए। अभी उनकी अपन आवाज पूरी तरह नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति देख रहे हैं उसके हिसाब से 24 घंटे के अंदर वो रिकवर हैं और आपके सामने बोल रहे हैं। तो गुरुदेव की कृपा है। वो कह रहे हैं पता नहीं है कि गुरुदेव ने मुझे क्या किया, किस तरह से किया। मैं वहां पर ऐसी स्थिति में था कि मुझे वहां पर जो है अपने होटल के उनको बुलाना पड़ा, और 12-13 घंटे में सिरोही से कोटा लगभग 700 किलोमीटर के लगभग है, वहां पर वो पहुंचे और उसके बाद भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये बताया, तो अगले सेशन में जब भी अगर वो बुलाएंगे हम उनको और ये बात करवाएंगे, हो सकता है। ठीक है, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव साहब। नितिन जी बोलना चाह रहे थे। हाँ दिनेश जी। सर, अभी आपके लिए पूछा गया है कि आप जो है ये ब्लॉकेज 80% जो है किस तरह से ठीक हुआ या कैसी स्थिति में, थोड़ा सा ये क्लियर कर दें। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बिल्कुल आनंद के साथ बोलिए, गुरुदेव पर ध्यान देते। सर दवाई तो ली मैंने, लेकिन दवाई में सिर्फ ये था कि दवाई में मतलब ये भी नहीं दिया गया मुझे कि सिर्फ एक कैप्सूल दिए गए थे कुछ इस तरह। लेकिन 80% ब्लॉकेज सर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी होती है, चांसेस नहीं है। ब्लॉकेज और पैरालिसिस क्रॉस में अटैक आना, वो पता नहीं सर क्यों था क्या नहीं था। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि सिर्फ इसमें जो भी हाथ था वो गुरुदेव ने सही किया है मुझे। तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर थे वहां पर, उनका नाम मैं सर याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि यहाँ से दिलीप महेश्वरी जी ने मुझे रेफर किया था, और नाम याद आ गया सर, उनका नाम था त्रिलोचन शर्मा, जिनका अपॉइंटमेंट लेने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन उनका अपॉइंटमेंट भी मुझे ऐसे मिल गया जैसे कुछ भी नहीं, मतलब पता नहीं कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, किससे सोर्स लगे ये पता नहीं है। लेकिन मतलब एट इमीडिएट ही, मतलब हम सुबह 11-12 बजे करीब यहाँ से निकले थे कोटा से, 4 बजे 4:30 बजे वहां पहुंच करके, और 5 बजे करीब हम पहुंच गए थे। 5 बजे जाते ही आधे घंटे बाद मेरा नंबर आ गया। जाने कितने लोगों की लाइन थी वहां पे, नंबर उनके यहाँ पे लगना तो एक मतलब अजीब से इंसिडेंट है वो चीज है। और फिर मुझे नंबर आ गया। नंबर आने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब हाथ पैर मेरे चलवा के दिखाया, तो हाथ ही नहीं उठ रहा था मेरा तो उस वक्त भी। लेकिन ये था कि फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ आपको, ये गोली लो, और फिर मुझे कल वापस इसकी कितना अपना रिकवर हुआ है आपका क्या है। तो उसके बाद मतलब 80% से मैं 60% पे आ गया, ब्लॉकेज मेरा 60% रह गया। तो उस कैप्सूल में उसका देखो, ये कौन करवाया था ये मुझे भी नहीं पता, ये सबसे बड़ी चीज है। और उसके बाद आज मैं जैसा हूँ, जब सब कुछ हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, कार भी चला लेता हूँ, सब कुछ चला लेता हूँ। जबकि मेरे तो ये पोजीशन हो गई थी कि मैं उठ करके मतलब टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। और मैं ये भी भूल चुका था कि मतलब क्या बताऊं, वो तो मतलब मंजर ही याद नहीं करना चाहता, वो सबसे बड़ी बात है। पूरे इस घटनाक्रम के दौरान आप गुरुदेव में समाहित रहे, गुरुदेव को ही संभाले रखे। आपने 24 घंटे वही नाम जप या जैसे भी आपको गुरुदेव याद रहे ऐसी स्थिति में,
बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। उनको तो मैंने आज तक जिंदगी में छोड़ा नहीं, उस दिन के बाद से आज तक नहीं छोड़ा। मतलब घर पे भी कुछ होता है ना, अगर कोई भी किसी विषय में बात चलती है किसी भी तरह की, तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, ए गुरुदेव ये जानते हैं अपन क्या करें। मेरा तो यही कहना है। हाँ। अब अभी मैं सर, मेरी जॉब थी, मल्टीमीटर में जॉब करता था, तो जॉब अभी मेरी 1 साल पहले मतलब मैं क्विट कर दिया या उन्होंने हटा दिया, जो भी था। उसके बावजूद भी आज तक ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं तो इनके ऊपर छोड़ रखा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो भी इनके ऊपर ही चल रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि साधना में सबसे पहले भौतिक जो है संसाधन या भौतिक विकास होगा, यानी अगर ये गुरुदेव स्पीच में भी बोलते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी तो राम कहाँ से याद आएगा। तो जिन जिन की जैसी स्थिति मैंने देखा है कई गुरु भाइयों की, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कईयों को केवल जो अपना काम चला सकते हैं इतना तो गुरुदेव व्यवस्था कर देते हैं। और मैं पिछले करीब 10-12 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ पिताजी भी एक छोटे से उसमें प्लांट में कहीं काम करते हैं और आप भी एक प्राइवेट जॉब करते हो, घर परिवार है, लेकिन कभी अपने को ये महसूस नहीं हुआ होगा कि गुरुदेव जो है किस तरह से इस घर को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव मानते हैं, गुरुदेव पर आश्रित हैं, हम सोचते हैं कि गुरुदेव ही हमारी गाड़ी चलाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल यही सच्चाई है जीवन की, तो यही सच्चाई है। तो मेरे परिवार में कुछ भी होता है तो एक ही चीज है, हम जैसे खाना भी खा रहे हैं कोई भी, तो मतलब सबसे पहले गुरुदेव आप खाओ, गुरुदेव आप खाओ। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, यही सबर बढ़े और कुछ नहीं। हाँ। मेन मकसद यही था सर कि आज मतलब ये मैंने नहीं बोला, मैं अभी भी यही बोला, मैंने नहीं बोला, मुझसे बुलवाया गया है। अब गुरुदेव क्या चाह रहे थे, मतलब इतना मना होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता। कितनी बार आपने भी कोशिश की कि यार कभी आओ मीटिंग में भी ज्वाइन करो, सब कुछ है। बिल्कुल। अभी अभी एक प्रश्न आया था, कंचन बहन गुरु बहन ने कहा था कि नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं या कोई ऐसे हैं जो चैलेंज देते हैं कि आपके गुरु क्या इस तरह का कर सकते हैं, तो ये एक अभी अभी आपका उदाहरण आया कि आप इतने क्रॉस जो है पैरालिसिस के बाद भी बात कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में 80% से 60 पे आ गए और काफी कुछ है। ये गुरु कृपा ही है जिसके माध्यम से, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि बाहर वाला डॉक्टर और अंदर वाला डॉक्टर यानी स्पिरिचुअल और मेंटल, मतलब इसमें बाहर वाले का बहुत बड़ा रोल होता है और अंदर वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। बाहर वाला अगर बाहर वाला नहीं देगा तो वो चमत्कार हो जाता है, वो चमत्कार की चीजें कहलाती है। अब माध्यम तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, मतलब माध्यम तो किसी को। हाँ बिल्कुल, मैंने ये महसूस किया है, मैं कई बार डॉक्टर के गया तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ये बोले और गुरु भाई गुरुदेव कोई उससे कहलाते हैं, ऐसा मेरे पास 2-4 बार अनुभव हुआ है। ऐसा लगता है जैसे बात कर रहे हैं। और अपने कंचन गुरु भाई ने उन्होंने एड्रेस किया है, शायद वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनका प्रश्न लेते हैं अपन। भाई मैं अब इनके केस में भी हम ये एक चीज हमने ये फॉलो की सुनी कि इन्होंने बोला कि जब मैं समर्पित हो गया तो जो मैं खाता भी हूँ मैं बोलता हूँ गुरुदेव ये लो पहले आप खाओ। हाँ। और इन्होंने उसके बाद एक वर्ड यूज किया है कि यही समर्पण है। तो मतलब जब ये डायग्नोज हुए, जब ये पहले नहीं गुरुदेव को फॉलो कर रहे थे और फिर मतलब ऑल ऑफ ए सडन इन्हें एक ऐसी डिजीज आई और गुरुदेव ने अपनी एक स्पीच में बोला है कि अगर मेरा नाम जपोगे तो ठीक डॉक्टर के पास भी पहुंच जाओगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाएगा, मतलब उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना होता है। क्योंकि इन्होंने अभी ये बात कही है कि मैं उस डॉक्टर के पास गया जिस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स मंथ्स तक नहीं मिलती हैं और मुझे मतलब ऐसे ही मिल गई, जैसे पता नहीं अचानक से मिल गई और वो मेडिसिन भी काम कर गई। इनका जो इंजरी थी वो 80 to 60% रातों रात रिड्यूस हुआ। तो गुरु भाई और मिराकल किसको कहते हैं, लेकिन ये समर्पण देखिए कि ये खाना भी खाते हैं तो कहते हैं हे गुरुदेव ये आपके लिए है। बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल कंचन में गुरु भाई ने आपने जो बात बताई, यानी हम हर चीज यही सोचते हैं, हम सामने वाले से जब देखते हैं तो हम ये सोच मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि हम परमात्मा को ना एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मेरा दोस्त मिला, 1 घंटा उससे बात हुई, फिर 23 घंटे मैंने उससे कोई बात ही नहीं की फोन पे, लेकिन ये हमारे दोस्त नहीं है, ये परमपिता परमात्मा है जिनको मुझे अपने दिल में रखना होगा। क्योंकि इस प्रेम की जो गली है इसमें 2 लोग तो चल नहीं सकते ना सर, इसमें एक मतलब आपको गॉड को गॉड जैसी इंपॉर्टेंस तो दो। आप तो ये कह रहे हो कि मैंने आपका 6 महीने नाम जपा, आपने कहा था ये नहीं हुआ, दिस इज तो मतलब शीर बिजनेस, ये तो फिर बिजनेस हुआ। गुरुबहन में एक बीच में बात करना चाहूंगा, गुरुदेव ने अपने स्पीच में कईयों पे कटाक्ष किया है, जैसे गुरुदेव ने कहा था सच्चा सौदा झूठा सौदा, यहाँ पर सौदा नहीं चलता है, यहाँ तो आपको गुरुदेव ने कहा
सच्चा सौदा झूठा सौदा कोई सौदा नहीं है भाई, ये गुरुदेव ने फरमाया है। बिल्कुल गुरुदेव ने फरमाया है, यहाँ तो आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। और जब तक झुक के डिमांड नहीं करोगे, गुरुदेव को समर्थन नहीं करोगे, तब तक हाँ, रिजल्ट मुझे नहीं समर्थन करना पड़ेगा, झुक के डिमांड करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। और जब अपन करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव का काम वहां से शुरू हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि फिर आपकी ड्यूटी नहीं है, नाम जपो, ध्यान करो, आगे का काम मेरा है। और ये चीज अपन महसूस होता है। तो गुरु भाई, और कुछ आप अपने अनुभव या कुछ शेयर करना चाहें तो कंटिन्यू आप बोल सकते हैं। सर मैं ये बोलना, हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं जब फैक्ट्री जाया करता था ना, मतलब उस टाइम में एक, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। तो ये माइक किसका चल रहा है? हाँ वो हिंगू गुरु भाई का माइक ऑन है। हिंगू जी गुरु भाई माइक ऑन है, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मैं जब मतलब उस पोजीशन में, मतलब 1-1.5 महीने मुझे लगा, 1-1.5 महीने बाद मैंने कहा फैक्ट्री, मैं एक बार फैक्ट्री जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लग गया था कि मेरी जॉब गई। मैं जिस पोजीशन में आ चुका था कि मेरी जॉब गई, अब शायद मेरी जॉब नहीं बचेगी। लेकिन सर वो देखो कि मैं वहां पर जाकर के मेरे बॉस से मिला, तो बॉस ने कहा कि यार इतना परेशान, अभी तुम एक काम करो और थोड़े दिन आराम कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। बस ये कहा उन्होंने सिर्फ कि तुम थोड़े दिन और आराम कर लो, 5-7 दिन बाद, और फिर उसके बाद अपन बैठ करके बात करेंगे कि कौन किस तरह क्या काम करेगा क्या नहीं है। और सर उस दौरान मैं आपको बताऊं, रियली में मेरी ये जो लेफ्ट आई है, इससे मुझे बहुत कम दिखने लग गया था। मतलब दिखना न्यू समझ लो, नहीं दिखता था। लेकिन मैं उस टाइम भी बाइक चला करके फैक्ट्री चला जाता था ऑटोमेटिक अपने आप। और घर वालों को ये सिर्फ ये बताया था मैंने बाद में, 1 महीने 1.5 महीने बाद, कि मुझे दिखता नहीं है इस आंख से, लेकिन उस आंख से मुझे दिखने भी लग गया बाद में। धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लॉट क्योर हुआ या जो भी हुआ, वो आंख से दिखने भी लग गया। और मेरे मतलब ये उंगलियां वगैरह जो फिंगर्स थी, ये भी मूवमेंट चालू हो गए अच्छी तरह। मतलब इतना गजब एक्सपीरियंस रहा है सर कि जितना बोलो उतना कम है इस चक्कर में। और ये सारी रिपोर्टें मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर किसी गुरु भाई को देख रही है तो मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे कितना % ब्लॉकेज था। अभी भी दिलीप महेश्वरी के मेरा इलाज चलता है, लेकिन पहले उनका ये हर महीने में, मतलब आज से 1 साल पहले हर महीने जाया करता था, लेकिन उन्होंने ही ऑटोमेटिकली मुझे कहा कि अब 3 महीने बाद दिखाओ, 3 महीने बाद। अब मेरा ये राउंड कर दिया कि 6 महीने बाद दिखाओ। और सिर्फ एक जो खून पतला करने की गोली आती है, क्रॉसिन टाइप है, और एक गोली चलती है, सिर्फ 2 मेडिसिन है, सिर्फ वो भी बहुत माइनर है। उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी। और जो भी सर बहुत सुनता है ना, ये ताजुब करता है कि मेरे मतलब क्या पोजीशन थी और क्या हुआ। और डॉक्टर भी ये बोल गया था कि इतना ब्लॉकेज के बाद तो आदमी बहुत मुश्किल है यार, देखो क्या होता है। ये तो दिव्यता है गुरु भाई इस तरह का। यानी जितनी दवा, जितनी गोली जानी है, जहाँ जिससे मिलना है, गुरुदेव हमें अपने आप ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं, ऐसी जगह पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका है। और कोई अगर अच्छे और अनुभव आप देना चाहें, बोलना चाहें? सर नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ज्वाइन होऊंगा, अच्छी तरह ज्वाइन होऊंगा। बुलवाएंगे तो यही मुझे भी नहीं मालूम कि अभी क्या बुलवाया क्या नहीं बुलवाया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आज आप जुड़े हैं, काफी टाइम से ये कार्यक्रम अपना चल रहा है, जुड़ने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है आज? सर बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मेरे खुद के अंदर एक झिझक थी कि मैं कई बार मीटिंग में बैठने की कोशिश की, लेकिन मैं चलाता था और वापस डिस्कनेक्ट होकर के हट जाता था, चलाता था वापस डिस्कनेक्ट। लेकिन आज क्या गुरुदेव की कृपा हुई है कि उन्होंने सब कुछ अपने आप ही बुलवा दिया, अपने आप ही सब कुछ करवा दिया। चलो बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपका अच्छा अनुभव रहा। कई लोगों को गुरुदेव आपके माध्यम से दिशा देंगे और जानकारी देंगे गुरुदेव। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर, ये मतलब इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, मेरा तो ये कहना है, एक बार अगर पकड़ लिया फिर तो पता नहीं क्या कहाँ ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, क्या होता है लाइफ में क्या नहीं होता। बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब बिना बोले होती है। हाँ गुरु भाई, जैसे गुरुदेव, हम सोचते हैं कि हमने गुरुदेव को पकड़ा है, लेकिन मैंने देखा है कि गुरुदेव ने हमको पकड़ा है। गुरुदेव हमको चलाते हैं तो क्या है, हम खो जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मैंने छोड़ दिया है गुरुदेव, या मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, और उस समय खालीपन लगता है। लेकिन जैसे हम कई चर्चा करते हैं या अपने आप ही नाम जप या ध्यान के दौरान अपने को ऐसी फीलिंग आती है, तुरंत ऐसा लगता है नेटवर्क वापस आ गया है। लेकिन नेटवर्क 24 घंटे गुरुदेव का रहता है, ये सभी लोग इस बात को जानते हैं।
सर योगिक क्रियाएं तो मेरी इतनी खतरनाक होती है कि मैं क्या बताऊं आपको। एक हाथ, ये हाथ अपने आप चलते हैं, पांव अपने आप चलते हैं, मतलब मेरा शरीर पूरा हिलता है। मैं जाने क्या कि आज भी होती है योगिक क्रियाएं, तो मेरी कभी खत्म नहीं हुई, पूरी लाइफ में आज तक खत्म नहीं हुई। दिनेश और गुरु भाई, मैं जानना चाहूंगा एक हाँ एक बात अगर आप शेयर करना चाहें तो, आपका कोई इस तरह का सर्प से संबंधित या योगिक क्रिया सर्प की तरह या इस तरह की कुछ हुई थी, अगर आप वो शेयर करना चाहें तो सर, अभी बताएं। भी होती है, अभी भी होती है हाँ, खतरनाक। अभी अभी तो मेरे बस सर्प वाली तो मेरी वहां से खत्म हो गई। जाम सर में गया था ना, तो जाम सर हाँ, के बाद से मेरी सर्प वाली तो खत्म हो गई, सांप से रिलेटेड जो भी होती है। लेकिन किस तरह से अभी जो है, हाँ किस तरह कैसे आकृति बनती थी बता सकते हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, आप सर जैसे भी मैं, बताना चाहें। हाँ, नहीं ये मेरा चेहरा है ना, ये आंख बंद हो हाँ, जाती है और ये हाँ, चेहरा इस तरफ जाता है, इस तरफ। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पागल टाइप आदमी होता है, वो भीख मांगता है। हाँ 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 ये हाँ, फिंगर्स यूं हो जाती है, कटोरे टाइप मांगने टाइप। चेहरे की विकृति या बॉडी की जो विकृति जैसी, विकृत शरीर जैसा बनने लगता है। बिल्कुल विकृत विकृत होता है सर, वो बिल्कुल होता है मतलब। लेकिन क्या बता, अब वो पहले तो मैं क्या था, जैसे ये सब थे ना, तो जैसे सांप बन जाता था, सांप बन करके जीभ बाहर निकलती थी, जीभ बाहर निकल के से ये जो गुरुदेव की तस्वीर होती है ना, उसके पास हम्म। अपने आप में पहुंच जाता था, पहुंच करके वहां पर फूंक टाइप मारना। मतलब वो घर वाले बताते हैं, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं रहता। हाँ, मैं और इसीलिए कह रहा हूँ कि माँ बताती थी मुझे कि भैया को इस तरह की होती है, योगी क्रियाएं होती है, ये क्या खतरनाक है। खतरनाक सर, खतरनाक। मतलब ऐसी ऐसी जिसके मतलब वर्णन के क्या करें अब बताओ। मतलब मेरा एक ब्रदर है, वो बहुत पहले एक्सपायर हो गया था। तो हम्म, जिस दिन मतलब उस दिन पहले दिन हमने ध्यान करा, ध्यान करने के लिए मैं जैसे मतलब वो खाना नहीं खा पाया था, वो बैठा था, तो उस टाइम वो मेरे शरीर में आकर के मतलब बहुत कुछ उसने बताया। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने ये बोला कि हम तो मतलब हम तो गुरुदेव की शरण में आ चुके, तो आप आप जानो, आपका काम जानो। उसके बाद से सर आज तक वो मेरे को नहीं दिखा है, कभी कुछ नहीं है, कोई महसूस ऐसा नहीं कराया मुझे कि वो चीज है। हाँ हाँ हाँ। और उसने भी सर उस तस्वीर को, मतलब तस्वीर से मीन्स वो जो पंपलेट था उसको ही पास में गया, उसके यूं किया। और जो भी हैं सभी यही है सर। मेरे गुरुदेव तो पालनहार और तारनहार दोनों हैं। देव वही- अपने आप परम सत्ता है, परमेश्वर है। अब जो ध्यान करते हैं, जिनको इस चीज का पूरा पूरा भान है, पूरा पता है, और आपने भी महसूस किया है, इस चैनल के बिल- माध्यम से आप अपने जो नए जुड़ने वाले गुरु भाई भाई हैं या बहनें हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप अपने इन अनुभवों के हिसाब से? तो मैसेज तो यही है कि इन गुरु के चरण मत छोड़ो, बाकी आपकी इच्छा। भाई इन्होंने जो देना था वो दे दिया। नाम जब जपोगे, अपना ध्यान करोगे, नियमित करो, नियमित भी नहीं करो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी कई बार नहीं कर पाता। कई बार बैठता हूँ तो अरे यार नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन नाम जप, और नाम जप सर मेरा चलता नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरा नाम जप नहीं चलता है। लेकिन जब भी मुझे याद आती है, मैं अपना आप मन में जाप करने लग जाता हूँ, अपने आप ही जाप करने लग जाता हूँ मैं। मेरी मिसेज है, मम्मी है, ये सब तो नियमित करते ही हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा सर, वही कहते हैं ना, रमता जोगी वाली बात है, और कुछ नहीं है। लेकिन वही है। और अब अभी भी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं मतलब बोल रहा हूँ तो ये मतलब हाँ, हो रहा है, बिल्कुल। क्रियाएं अपने आप अभी भी हो रही है। और अभी मैंने ध्यान भी नहीं किया, आप लोगों ने ध्यान भी करवाया था, लेकिन मैं उस टाइम भी ध्यान नहीं कर पाया क्योंकि मैं कोई काम चला गया था। तो अभी आकर के वापस मेरे को 100% मुझे लग गया कि अब मुझे वापस बैठना है, गुरु भाई, वापस ये मुझे। अपने आप से आप इस मिशन से, इस कार्यक्रम में जुड़े, ये भी अपने आप में एक ध्यान है, ऐसे कोई बहुत वो नहीं बहुत है। बहुत बड़ा ध्यान है सर। ये ये जो आपने बोल जो रहा हूँ वो, जो भी बोल रहा हूँ वो भी एक ही चीज है कि ये गुरुदेव की महिमा क्या करवा रहे हैं, पता नहीं। हम्म, ठीक है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई आप जुड़े, और जुड़े रहिए। केवल जो भी और कोई बोलना चाहते हैं गुरु भाई, उनको सुनेंगे हम। कोई और गुरु भाई बिल्कुल सर। अपने विचार, कोई प्रश्न गुरु भाई से पूछना चाहते हैं, या अनुभव लेना चाहते हैं, या और अपने विचार रखना चाहते हैं, तो एड्रेस करें। वैसे समय लगभग कार्यक्रम का हो चुका है, फिर भी अगर कोई बोलना चाहे तो। कार्यक्रम का समय हो गया है। मैं गुरु भाई हिंदू जी से आग्रह करूंगा कि वे
कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। थैंक यू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पीके सिंह जी, जय गुरुदेव।